10वीं कक्षा में सभी छात्रों का मनपूर्वक स्वागत। हम लोग 10वीं का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे। उसके पहले सभी छात्र अपने घरों में सुरक्षित और खुश है ऐसी उम्मीद रखती हूँ। आज से हम लोग 10वीं कक्षा का नया अभ्यासक्रम शुरू कर रहे। इसके पहले हम लोग अनुक्रमणिका के बारे में जानकारी लेंगे। अनुक्रमणिका में 10वीं साल के लिए 2 इकाई है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में 11 पाठ है, दूसरी इकाई में 11 पाठ है। पहली इकाई में 4 कविता, 4 पाठ और 3 पूरक पठन है। उसी तरह दूसरी इकाई में भी 4 कविता, 3 पूरक पठन और 4 पाठ है। आज हम पहली इकाई में पहली कविता सीखेंगे, भारत महिमा। मैं सभी छात्रों को विनती करती हूँ कि आप लोग अपनी किताबें हमेशा रीडिंग करते जाए, क्योंकि रीडिंग करने से समझने में बहुत आसानी होती है। तो आज हम पहला पाठ सीखेंगे, भारत महिमा। मैं कविता रीड कर रही हूँ, सब अब ध्यानपूर्वक सुनिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्यातम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सुसंति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने बिना ली, कमल कोमल कर में सप्रेत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, चढ़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे का नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था सुवर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। भारत महिमा के कवि है जयप्रकाश शंकर। जयप्रकाश शंकर जी ने अपनी कविता में भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की सफल अभिव्यक्ति की है। उन्होंने मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी सुंदर रूप में किया है और अपने देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव तृप्त रहना है, यह संदेश दिया है। महिमा का अर्थ है महिमा का अर्थ है कि अपने देश का मान सम्मान करना, हमेशा गौरव गीत गाना। जिस तरह हम अपने माँ का हमेशा गुणगान गाते हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, उसी तरह हमें अपने भारत देश का महिमा करना चाहिए, गुणगान गाना चाहिए। हम इस भारत के संतान हैं, पुत्र है, इसका अभिमान हमें हमेशा हमारे मन में, दिल में रखना चाहिए। तो चलिए आज हम इस कविता का अर्थ
समझ के लेंगे। पहला पैराग्राफ है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार यानी भेंट, उषा सुबह, हीरक यानी हीरो का हार। कवि पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि सूर्य के सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। यानी जब सुबह होती है तो सुबह पहले सूर्य के किरणें जो है वो हमें हमारे भारतवर्ष के लिए उन्होंने प्रदान की है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। अर्थात सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ते ही जिसके कारण ओस की बूंदें हीरो के कणों की तरह चमकने लगते हैं। यानी जब सुबह रात में ओस गिरती है और सुबह होते ही उषा की किरणें जो है, उषा होते ही सूर्य की किरणें जो है वो सर्वत्र फैल जाती है, तो वो किरणें जब पेड़ों पे गिरे हुए बूंदों पे गिरते हैं तो जैसे लगता है कि हीरो की तरह वो चमकने लगते हैं और उसकी चमक सर्वत्र पसर जाती है, फैल जाती है और वो सबको सुशोभित करते हैं, ऐसा हमें ज्ञान होता है। दूसरा पैराग्राफ है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्यातम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सुसंति हो उठी अशोक। आलोक का मतलब है प्रकाश, व्याम का मतलब है आकाश, तम का मतलब है अंधकार। दूसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। यानी हमारे देश का इतना अभिमान करना चाहिए कि सबसे पहले ज्ञान की शिक्षा हमारे भारत से शुरू हुई और हमारे देश का जो अज्ञान का अंधकार है वो अंधकार दूर करने के लिए कामयाब हो गए। इसके लिए हमें अपने भारत देश का गौरव करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ है, विमल वाणी ने बिना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल का मतलब है निर्मल, वीणा का मतलब है एक वाद्य जो हम लोग बजाते हैं, बजाने का जो वाद्य रहता है जैसे हारमोन, पियानो, उस तरह एक वाद्य रहता है जो सरस्वती माता के हाथ में जो वीणा की तरह एक वाद्य, उसे कहते हैं वीणा। कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम सहित। तीसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा धारण की और उस वीणा के साथ स्वर 7 नदियों के प्रदेश में गूंजे। सामवेद के मधुर गीतों की रचना हुई। यानी सरस्वती देवी के कृपा से भारत में सबसे पहले संगीत का भी उगम हुआ था। उनके वजह से उनके स्वर आज सारे जग में प्रसिद्ध हो रहे। इसके लिए हमें अपने भारत देश का महिमा करना चाहिए। चौथा पैराग्राफ है, विजय केवल लोहे का नहीं,
धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु यानी सन्यासी। कवि चौथे पैराग्राफ में कहते हैं कि भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया। सम्राट अशोक बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए तथा घर घर घूमकर मनुष्य को दया भाव की सीख देते रहे। सम्राट अशोक एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया और उन्होंने भिक्षु धर्म यानी बुद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपना जीवन इतना बदल दिया कि वो घर घर में घूमकर लोगों को भिक्षु धर्म की यानी बुद्ध धर्म की शिक्षा देने लगे और उन्होंने अपना सुख छोड़कर मानव की रक्षा करना, उनको दया भाव की सीख देना शुरू किया। यानी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महान राजा होके गए जिन्होंने अपना जीवन बदल के सर्वधर्म छोड़ के उन्होंने अपना सारा जीवन अपने भारत के लिए समर्पण किया है। 5th पैराग्राफ। कोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था सुवर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कोरी यानी यवन। यवन मीन्स अ ग्रीक। 5th पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि भारत ही वह देश है जहाँ विदेशियों को दया करके सम्राट चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोगों ने आक्रमण किया था, तभी सम्राट चंद्रगुप्त ने उन्हें क्या दया दिखा के हमारे देश से उन्हें सुरक्षित उनके देश में भेज दिया था। सम्राट अशोक के सन्यासी ने जाकर चीन देश में धर्म का प्रचार किया। बुद्ध धर्म के 3 रत्न का ज्ञान कराया था। बुद्ध धर्म के 3 रत्न है बुद्ध, संघ और धर्म। इन 3 रत्नों का उन्होंने ज्ञान करा के दिया था। हमारी सुवर्ण भूमि श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया था। यानी हमारे भारत देश के सम्राट इतने दयालु थे और हमारे देश के लोग इतने दयालु थे कि उन्होंने किसी के ऊपर भी अत्याचार किया नहीं, तो उन्हें अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है। 6वां पैराग्राफ है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्म भूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का कहना है कि हम भारत भूमि की संतान हैं, हम कहीं बाहर से आए नहीं, हमने किसी का कुछ छीना नहीं, प्रकृति का वरदान हमें मिला है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हम पैदा हुए हैं और यही इस मिट्टी में हम मर मिटेंगे। हमें किसी ने लाया नहीं है, हमारी जन्मभूमि ही हमारी मातृभूमि है और हम इस मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। 7वां पैराग्राफ। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देखा न सकी विपन्न। पूत का मतलब है पुत्र, असन। भुजा का मतलब है बाहु, आम। विपन्न का मतलब है दुखी, गरीब। कवि का कहना है कि हमारा चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है,
नम्रता हमारे चरित्र की बड़ी खूबी रही है। हम भारतीयों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपन्न अर्थात दुखी नहीं देख सकते। हमारे हृदय में भारत के प्रति गर्व है, यानी हम हमारे भुजाओं से इतनी ताकत है कि हम अपने शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ भी कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। हमने कभी किसी को दुखी नहीं किया है और हमारे भारत देश की रक्षा करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इतनी हमारी भुजाओं में शक्ति रही है और उस शक्ति का सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। 8वां पैराग्राफ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अतिथि यानी मेहमान, टेव यानी आदत, हैबिट। कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने धन के संचय को नहीं बल्कि दान की परंपरा के निर्वाह को अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी भारतवासियों ने कभी भी धन का संचय नहीं किया बल्कि दान उनके नस नस में भरा हुआ है। वो हमेशा दान देने के लिए तत्पर रहते हैं और उसी को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। अतिथि को ईश्वर मानते हैं। हमारे यहाँ अतिथि ईश्वर होते हैं। अतिथि का मान सम्मान करना, एक भगवान का मान सम्मान करना, इस तरह हम भारतवासी अतिथि का मान सम्मान करते हैं। सदा सत्य बोलते हैं। हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करते हैं। भारतवासी हमेशा उनके रग रग में सत्य बोलने की इच्छा रखते हैं और उनकी प्रतिज्ञा रहती है कि उस सत्य का पालन करना और सत्य से बोलते रहना। उन्होंने वही प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए हमें कहा है। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि हमारे मन में सदा यह अभिमान बना रहे कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। वही रक्त है, वही साहस है, वही शक्ति है, वही शांति है, वैसा ही ज्ञान है। हम वही अलौकिक भारत की संतान हैं। हमारे मन में हमेशा अपने देश के प्रति अभिमान रहना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी लोग हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। हमारा मरना जीना भारत के लिए है और हम भारत के संतान हैं। इस पे हमें गर्व होना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। निछावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना। कवि लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। इस बात का अनुभव करके हमें खुशी से भर उठना है। हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है। हम अपना सब कुछ इसी पर न्योछावर कर दें। हम भारतवासी हैं, यह एहसास ही खूबसूरत है। हमें अभिमान होना चाहिए कि हम भारत के संतान हैं। इसलिए हमें अपना सारा संपूर्ण जीवन भारत के लिए समर्पित करना चाहिए। कवि संपूर्ण कविता के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना जीवन हमारे देश के लिए समर्पित
समर्पित करना चाहिए। हमारा देश इतना खूबसूरत है, इतना महान है, हम इस देश के संतान हैं। इसे हमें उस पे, भारत देश पे गर्व होना चाहिए। और कवि का संदेश यही है कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए।